बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। गुजर, औरंगी, महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली केस की समाअत हुई। वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वुज़रा अदालत पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास अफसरान की कमी है, एक अफसर चार अफसरान की जगह काम कर रहा है। ये भी कहा कि जो ऑफिसर तैनात करते हैं विफाक वापस बुला लेता है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी बयान ना दें, काम करके दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अरशद बेग से। अरशद बेग, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ है, अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। इस मौके पर गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद में से मुतल्लिक जो है आज मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक जो बात केस की समाअत हुई है। इस मौके पर समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध को तलब किया था, जिस पर अदालती हुक्म पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपने दीगर वज़रा के साथ अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा, पहले तो ये कहा कि आपने जो है सुराग बोर्ड की हालत देखें कि क्या हो गई है, पूरे शहर में पीने को पानी नहीं है, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारे पास जो है अफसरान की कमी है। जो अफसरान हम तैनात करते हैं वो अफसरान जो है वफाकी हुकूमत ले लेती है, जिसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी बयान ना दें, ये सियासी अखाड़ा नहीं है। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, जो हक़ायक़ हैं वो अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने कहा कि ये जितने भी मुतासरीन हैं इनकी बहाली से मुतल्लिक आपने क्या काम किया। जिस उन्होंने कहा कि हमने अराजी जो है ले ली है, लेकिन जो है हम जो है रकम का कमी है, और जैसे ही हमें रकम मिलेगी हम तमाम अफराद को जो है इनकी बहाली से मुतल्लिक कर लेंगे। अदालत ने कहा कि पूरे सिंध का हाल देखें, आप कराची के वज़ीर आला नहीं बल्कि आप पूरे सूबे के वज़ीर आला है। कोई काम जो है यहाँ पर दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, पीने का पानी नहीं है। आप शराब बोर्ड जाकर देखें वहाँ का क्या हाल है, वहाँ का बदतरीन हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारे पास जो है अफसरान की कमी है, 16 अफसरान है, जिस पर जो है आधे से ज़्यादा अफसरान जो है वफात ले लिए हैं, और एक अफसरान को जब हम 2-3 जो है चार्जेस देते हैं तो अदालत का हुक्म आ जाता है, जिस पर हम जो है काम में जो हमारी रुकावट पैदा हो रही है। अभी जो है समाअत जारी है। इससे कबल जो है सिंध हाई कोर्ट की जो आर्डर था उससे अदालत ने हुक्म इम्तनाई जो ख़त्म कर दिया, और महमूदाबाद और नाले पर या औरंगी नाले पर जो तामीरात की थी उसे पूरी तौर पर मुस्तमर करने का हुक्म जारी कर दिया, और उन्होंने कहा कि तमाम नालों पे जितनी भी कमर्शियल तामीरात हैं या रिहायशी तामीरात हैं पूरी ख़त्म करके जो है रिपोर्ट भी तलब कर दी है। जी ठीक है, समाअत अब भी जारी है। अरशद बेग, आपने तफसीलन समाअत का अहवाल बताया, शुक्रिया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन की ज़मीन के केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन के ऑफिसर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको पता है आपका एयरपोर्ट 100 साल पुराना लगता है। ये भी कहा कि सिर्फ 2 जहाज़ खड़े देखते हैं। एयरपोर्ट की ज़मीन पर शादी हॉल्स बने हुए हैं। आपके डीजी सिविल एविएशन कहाँ हैं, जाएं उन्हें बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन की ज़मीन के केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन के अफसर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको पता है आपका एयरपोर्ट 100 साल पुराना लगता है। सिर्फ 2 जहाज़ खड़े देखते हैं। एयरपोर्ट की ज़मीन पर शादी हॉल्स बने हुए हैं। आपके डीजी सिविल एविएशन कहाँ हैं, जाएं उन्हें बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन की ज़मीन के केस की समाअत हुई। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करें तो बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद निपटाई जाएगी। अरकान असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बेजिंजो असेंबली पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, जिस पर आज राय शुमारी होना थी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली, बताइएगा जाम कमाल के इस्तीफे के बाद क्या मुमकिन पेशरफ्त हुई है बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल में। किफ़ायत अली से भी बात करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कुछ देर के बाद शुरू होगा। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, जिस पर आज राय शुमारी होना थी। ताहम
वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया गया। इजलास में तहरीक दमातमात की करारदाद आज निमटाई जाएगी। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजंजो असम्बली पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद असम्बली के इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली, बताइएगा बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कब तक शुरू हो जाएगा? आज बिल्कुल अब से कुछ देर बाद ही बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर कुद्दूस बजिंजो की सदारत में शुरू होगा। इस इजलास में जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है उसे निपटाया जाएगा, क्योंकि उससे कबल ही एक रोज़ कबल ही जाम कमाल ने बहैसियत वज़ीर आला जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद फौरी तौर पर जो सूबाई काबीना थी उसे भी तहलील कर दिया गया था। तमाम तर जो सूबाई वज़रा, इसके अलावा मुशीरान थे, उनके कलमदान जो है वो वापस ले लिए गए थे। ज़राए हमें ये बताते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से अब जो है वज़ीर आला के नए वज़ीर आला के लिए कुद्दूस बजिंजो का नाम जो है वो फाइनल किया गया है, जबकि स्पीकर के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो सीनियर मेंबर हैं जान जमाली, उनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है। ताहम इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर कुद्दूस बजिंजो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे, ताकि जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो है वो फिर जो तमाम तर कार्रवाई है बलूचिस्तान असम्बली में उसका हिस्सा जो है वो बन सके। हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो नाराज़ अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे उनकी जानिब से जो पोजीशन थी बहुत मुस्तहकम होती रही। तमाम तर जो नंबर्स गेम थे वो हमने देखा कि अपोजिशन और जो नाराज़ अरकान है उनके हक में जाते रहे, जिसके बाद जो है वो कल जाम कमाल खान की जानिब से जो है वो अपना इस्तीफ़ा पेश किया गया, जिसे गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से मंजूर कर लिया गया। फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि तमाम तर जो काबीना है उसे तहलील कर दिया जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अरकान असम्बली जो है वो बलूचिस्तान असम्बली में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो नए कायदे अवान के हवाले से जो है वो भी मुशावरत की जाएगी। ज़राए हमें ये बताते हैं कि जो नई सूबाई काबीना होगी इसमें जो है वो अपोजिशन की जो दो अहम जमातें हैं, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और इसके अलावा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम में से किसी एक जमात को जो है वो शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि जो नाराज़ अरकान है उनके अरकान को जो है वो अहम तश्कील दे दी जाएगी। किफ़ायत अली कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का पाक भारत मैच में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर जश्न मनाया गया। भारत की इबरतनाक शिकस्त पर लोग बहुत खुश नजर आए। हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी ने लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। फाइनली पाकिस्तान जीत गया, इतना मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी दूर से स्लाव से हम साउथ हॉल सिर्फ सेलिब्रेशन करना है। पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरी तरह से हराया और हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया 10 विकेट से हारा हो, और पाकिस्तान ने आज उनको जैसे हराया वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। हमने एक नया जख्म दे दिया उनको, ऐसा जख्म दिया है 10 विकेटों के साथ, उम्र भर याद रखेंगे वो कि किसी पाकिस्तानी से पाला पड़ा था। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से, जो कि इंडियन हिस्ट्री में कभी वो 10 विकेटों से वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारे, लेट अलोन है नॉर्मल T20 मैच, 10 विकेटों से वर्ल्ड कप का मैच। और पाकिस्तान ने वो जो एक मिथ बनी हुई थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जीत सकता, पाकिस्तान ने ना ही सिर्फ जीता है, नाकों चने चबा दिए। बाबर आजम और रिजवान और फहीम और सारे जितने भी लड़के शाहीन, माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजर बस से बचाए और ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके घर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी टीम का मोराल हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा बुलंद किया। उसके बाद सारी दुआएं थी, लोग थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एवरीवेयर दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। इंडिया को जवाब दिया है कि अगर वो हमें बुलाए ना बुलाएं, लेकिन हम इस तरह के इवेंट्स के ऊपर उनको ऐसी शिकस्त देंगे कि वो याद रखेंगे। इंडिया जो कुछ मर्जी कर ले, वो पाकिस्तान पे जितने इल्ज़ाम लगाए, क्रिकेट ख़त्म कराना चाहे, वो पाकिस्तान का कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो शिकस्त आज इंडिया को मिली है, अगर उनको शर्म हो तो वो कल अपनी पूरी टीम वापस लेकर इंडिया चले जाएं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को स्टन कर दिया है। आज मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं ग्रीन स्ट्रीट में पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। गुरूर का सर नीचा होता है। हमने हमेशा दुआओं के साथ ये चीज़ हमने ये नोटिस किया कि जो बंदा मेहनत करता है, जो दुआओं के साथ चलता है, उसी की आखिर में कामयाबी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कैसे हो चुकी है? हमारे शाहीन अभी जिंदा है। हमारे 2 आदमी आपके कितने बिलियन लोगों में भारी पार के, आप लोगों ने तो 1 विकेट भी नहीं ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लाहौर में बसंत के तारीखी त्यौहार को महफूज तरीकों से मनाने का मुतालबा कर दिया। लंदन के इलाके साउथ ऑल में लाहौर क्लब यूके के ज़रिए एहतमाम होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत से तहरीरी तौर पर मुतालबात जमा करवाने का ऐलान किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट।
मगरबी लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी रेस्टोरेंट में लाहौर क्लब यूके के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन के रिहायशी बरतानवी पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन अवान ने अदा किए। उनका कहना था कि हुकूमत इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक धाती और केमिकल लगी डोर को मुकम्मल बैन करे और इसकी खरीदो फरोख्त करने वालों को सख्त तरीन सजाएं दे। उगन वाले उग पैंदे दे सीना पाड़ के पत्थर जे मंजिल दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। तकरीब में लाहौर के तारीखी तहजीबी और सकाफती त्यौहार बसंत की बहाली पर इजहार ख्याल किया गया। इस मौके पर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मुश्ताक अहमद लाशारी, सीनियर सहाफ़ी वजाहत अली खान, इश्तियाक घुमन समेत लाहौर क्लब यूके के चेयरमैन सुल्तान हयात, इकबाल सिंधु और दीगर शुरका ने लाहौर की तारीखी हैसियत और सकाफती त्यौहारों की मुकम्मल बहाली और हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने पर मुफस्सल बातचीत की। वजाहत अली खान और दीगर का कहना था कि लाहौर की सकाफत की बहाली के लिए शुरू होने वाली ये इस तहरीक को दुनिया के दीगर ममालिक तक पहुँचाया जाएगा। तकरीब में शुरका ने कहा कि लाहौर में तरक्याती कामों और माहौलियाती तब्दीलियों के तहत पॉलिसी तरतीब देना अपनी जगह, मगर पंजाब के मारूफ और हर दिल अजीज सकाफती त्यौहारों को बंद करना हरगिज बेहतर हिकमत अमली नहीं। हम लोग जो है, हमारी जनरेशन वो लास्ट विटनेस है ये सारे त्यौहारों के और वो लाहौर के कल्चर के, वो मिंटो पार्क की महफिलें, वो सारा कुछ। तो हम कम से कम उनको वापस तो नहीं ला सकते, हम उन यादों को याद कर सकते हैं और अपनी नई जनरेशन को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भाई ये हमारा कल्चर था, ये हमारी ज़ुबान थी। तो इसलिए ये क्लब बहुत ही ज़रूरी है और इसके समय क्लब ना सिर्फ लाहौर के सारे शहरों के बनने चाहिए। साड़ी ये रिक्वेस्ट थी कि मौजूदा हुकूमत को कि भी बसंत नूं प्रमोट किया जाए। तो लेकिन ठीक है, लोग कहते हैं कि भी केमिकल डोर इस्तेमाल होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे सारा कुछ हो सकता है। बसंत के हवाले से गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम की भी एक ज़िम्मेदारी है कि ऐसी डोरें मत इस्तेमाल करें जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हों, और इन जो ट्रेडिशंस हैं हज़ारों सालों से चल रही, इनको रिवाइव करें। मैं समझता हूँ हिस्ट्री जो है, जैसे यूके में हिस्ट्री सेल होती है और यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इसी तरह हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बसंत का प्रोग्राम होते थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बचपन में मुझे याद है, बहुत इंजॉय करते थे माशाल्लाह, और ये होने चाहिए। बसंत मनानी चाहिए, असी बसंत मनाते रहे हैं। लोगों के बड़े कारोबार सन, भगवानपुरे चिड़ियां वाली गली दे विच पतंगा बनदियां सन। जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की वो कम हो गई है, वेन्यूज़ कम हो गए हैं, पार्क्स कम हैं, तो जो ऐसे जनरली मुझे लगता है कि फ़िज़ा ही ऐसी हो गई है कि लोग सेलिब्रेट ट्रेडिशनल चीज़ों को सेलिब्रेट करना नहीं चाहते। कल्चर इवेंट जो है वो फिनिश ख़त्म हो गए, हमें किसी का पता ही नहीं है कि हमारे कल्चर क्या थे। जैसे कि बसंत है, उसके बाद हमारे रोडी होती थी, उसका किसी को नहीं पता। मेरी जनरेशन में कब नहीं जाते, अब हम बसंत मनाते हैं फिर हम पुलिस से जो है वो छुप के मनाते हैं। 2 हफ्ते तक असीं पाकिस्तान जाके और पटिशन देंगे कि जो बसंत है एक ऐसा फैसटिवल है जिसके नाल फॉरन तो लोग जाते हैं, बिलियंस पाउंड जो पैसा पाकिस्तान आता है, उत्थे पाकिस्तान लोगों को जॉब्स मिलदियां ने, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हो चुकी है। तो असीं रिक्वेस्ट करांगे, पटिशन पावांगे, तो असीं कोशिश करांगे कि इन दोबारा जड़ा ना बसंत नूं बहाल किया जाए। तारीख, कल्चर, ज़बान, ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अगर आप ज़बान, कल्चर और हिस्ट्री को भूल जाते हैं तो उस कौम का खात्मा हो जाता है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इस तरह की पाबंदी को ख़त्म करे और लोगों की एजुकेशन का इंतज़ाम करे, टीवी पे और अखबारों में इश्तहार दे के कि सेफ्टी पहले है और शौक जो है वो साथ साथ चलना चाहिए। बसंत जैसा त्यौहार जिहदे ते जिंदगियां ज़ाया हो रही ने, ये हुकूमत ने पाबंदी लाई ते ठीक किया था, लेकिन अगर ये सेफ्टी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट भी पाकिस्तान दे विच इहदे ते सेफ्टी कर सकती है, उन्होंने एक साइड ते करो। लेकिन पाकिस्तान दे होर बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां असीं मना सकने आ। असीं पहले पाकिस्तान संती मेला हुंदा सी, मैनूं अज भी याद है, वो फोटो स्टेडियम लगदे सी, इस तरह दा कैटल मेले सी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ दोबारा चीज़ां ने इन्हां नूं जागर करना चाहिए। पहले चेयरमैन सुल्तान हयात साहब है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर में जो एक डाइवर्सिटी है उसको रिवाइव किया जाए। लाहौर जैसे कि पंजाबी में कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेखे वो जमे ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि लाहौर के जो त्यौहार हैं
اس کی تہذیب و ثقافت کو ریوائیو کیا جائے. لاہور کلب برطانیہ کے چیئرمین سلطان حیات نے اس موقع پر شرکا کو بتایا کہ ہم جلد ہی بسنت کی محفوظ بحالی کے حوالے سے پنجاب حکومت کو تحریری مطالبہ پیش کریں گے، جس کی تائید میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارشات کرے گی. تقریب کے اختتام پر لاہور کا کیک بھی کاٹا گیا. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے لیڈز میں سابق مشیر حکومت چودھری علی شان کی رہائش گاہ پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ کونسلرز کمیونٹی رہنماؤں نے ملاقات کی. اس موقع پر صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر پر یوم تاسیس بھارتی تسلط سے آزادی کا دن ہے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. مزید تفصیلات آصف قریشی کی رپورٹ میں. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لیڈز میں سابقہ مشیر آزاد کشمیر چودھری علی شان کی رہائش گاہ آمد پر برطانوی ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین سمیت کونسلز اور کمیونٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر کو تارکین وطن کشمیری لندن بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں. ہم نے جدوجہد آزادی میں پرسر پیک کر کشمیری عوام کی آواز کو دنیا عالم میں پہنچایا اور عالمی فورموں، اسلامی ملکوں، بین الاقوامی سطحوں پر مسئلہ کشمیر کو اس جاندار انداز میں اجاگر کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام نے آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں جن ابواب کا اضافہ کیا، ان کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملے گی. کشمیری عوام نے اپنی بے مثل قربانیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق خود ارادیت کے اصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو نہ تو دبا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں کمی لا سکتا ہے. ہم بھارت سے ہر صورت آزادی لے کے رہیں گے. میزبان تقریب چودھری علی شان، ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین چودھری صابر دین، کونسلر محمد اقبال، کونسلر محمد رفیق نے کہا کہ یوم تاسیس کے موقع پر ہم آزادی کی راہ میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور 27 اکتوبر کو لندن مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے. جامع مسجد غوثیہ فرینکفرٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پرنور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کی، اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا. تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. جامعہ مسجد غوثیہ فرینکفرٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں جرمنی بھر سے عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کر کے تاجدار انبیاء سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا. مقامی نعت خواں حضرات قاری صدیق مصطفی، قاری عرفان مدنی اور شعیب بٹ نے تاجدار انبیاء کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا تو محفل میں ایک سرور سی کیفیت طاری ہو گئی. محفل میں نقابت کے فرائض علامہ صدیق پتھروی، امام مسجد جامعہ مسجد غوثیہ نے سر انجام دیے. برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے معروف ثناخواں قاری علی محمد قادری نے میاں محمد بخش اور امام احمد رضا کا کلام پڑھ کر سنایا. اسٹاک ہوم سویڈن سے تشریف لائے علامہ ظفر عباس طاہر صاحب نے سیرت طیبہ پر خصوصی خطاب کیا. انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے عقیدے کی درستگی پر ہے. عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو نہ نماز فائدہ دیتی ہے، نہ حج فائدہ دیتا ہے، نہ روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ جبے اور کبے فائدہ دیتے ہیں، نہ داڑیاں فائدہ دیتی ہیں، نہ سر پہ امامے فائدہ دیتے ہیں. عقیدہ درست ہو تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں، اور عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے. عقیدے کی درستگی ضروری ہے. عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول
कबूल होंगे और आमाल की कबूलियत के लिए अकीदे का सही होना शर्त है। इख्तिताम पर हाज़रीन ने मिलकर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पढ़ा। मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर शुरका को ज़ियाफ़त मिलाद भी पेश की गई। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज की मैयत पाकिस्तान रवाना कर दी गई, जिसे कुछ रोज़ कबल डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर तेज़ धार आले से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में जानिए। बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज की डेड बॉडी पाकिस्तान रवाना कर दी गई है। सिर्फ एक हफ्ते में तमाम कानूनी मामलात मुकम्मल करके मैयत पाकिस्तान भिजवाने का ये पहला वाकया है। आमतौर पर इस तरह के हादसात में पुलिस और अदालती मामलात निपटाने में कई माह लग जाया करते थे। अब के बार भी आम तासुर यही था कि हाफिज शहबाज की डेड बॉडी 3 माह बाद ही पाकिस्तान रवाना की जा सकेगी, मगर समाजी कारकुन और राजा शोएब सत्ती तदफीन कमेटी के रूह रवां हाजी नवीद असलम ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मकामी पुलिस और अदालत के जज से मुतअद्दिद मुलाकातें करके मैयत जल्द पाकिस्तान रवाना करने में कामयाब हुए। जो रूबी में हाफिज शहबाज साहब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, उनकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके उनके बाऊ गाँव पाकिस्तान भेज दी गई है और उनके प्यारों के सामने उनकी तदफीन हो गई है। ये कत्ल का ऐसा वाक़या था, पहले भी वाक़या होते थे जिनमें 3-3, 4-4 माह लगते थे, लेकिन ये पहला वाक़या है जिसमें हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके पाकिस्तान मैयत को भेजा है। इसमें आप सब की दुआएं शामिल है। इससे कबल कोरोना के दौरान भी इस मूजी वबा से जाँ बहक होने वालों की मैयतों को पाकिस्तान रवाना करने में भी हाजी नवीद बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं। याद रहे कि डकैती की इस वारदात में मज़ाहमत पर नौजवान हाफिज शहबाज को तेज धार आले के वार करके कत्ल कर दिया गया था। मकामी हस्पानी बाशिंदों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ा मुजाहरा भी किया था, जबकि मकामी मेयर ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से हमदर्दी का इजहार किया था। हाफिज शहबाज की उम्र 41 बरस थी और वो गुजरात के गांव त्रिड़ियावाला के रिहायशी थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब के इलाके अल कसीम में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 2000 से ज़्यादा दरख्त लगा दिए। सऊदी शहरियों ने सरसब्ज सऊदी अरब मुहिम में शामिल होने पर पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। सऊदी अरब में मौकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रज़ाकाराना तौर पर अल कसीम कौमी पार्क में 2000 से ज़्यादा दरख्त लगाकर सऊदियों के दिल जीत लिए। कौमी मरकज़ बराए अफजाइश नबातात के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शजरकारी का ये काम वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत के ताउन से किया है। वजारत इन दिनों कसीम रीजन में खसूसी मुहिम, जिसका स्लोगन सऊदी अरब को सब्जाजारों में तब्दील कर दिया जाए के नाम से है, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सरसब्ज मशरिक वुस्ता मंसूबा भी जोर शोर से जारी है।